औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे दूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो वहाँ से ले लीजिएगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to ऑनवर्ड्स करेंगे। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज क्या होता था, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था आपको कि नंबर ऑफ़ रोज़ को अगर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स में या नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज करें तो ये हमारे पास ट्रांसपोज होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, 5 का 1 पार्ट है। सोल्यूशन ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 0 1 -2। हमने क्या फाइंड करना है जी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ट्रांसपोज को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप में मेथड बता रही हूँ। 0 1 -2 का हमने ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास क्या आया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -2। ये हमारा आंसर है। हमने इसमें क्या किया, हमारे पास कॉलम्स में दिया हुआ था, हमने क्वेश्चन को रो में चेंज कर लिया और ये हमारा आंसर है। अगला करते हैं हम पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 सॉल्यूशन। हमारे पास क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 5 1 -6। सोल्यूशन के बाद हमेशा एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ता है। बी ट्रांसपोज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, हमने बी ट्रांसपोज को फाइंड करना है। 5 1 -6 का हमने ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास क्या आया, बी ट्रांसपोज 5 1 -6। ये हमारा आंसर है। थर्ड है हमारे पास, C इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 और 0। क्या हमने C ट्रांसपोज को फाइंड करना है। C ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 एंड 0 ट्रांसपोज लेंगे इसका। C ट्रांसपोज क्या आया हमारे पास, अब हमने रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। तो 1 2 2 -1 3 0, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, 4 सोल्यूशन। D इज इक्वल टू 2 0 3 5। D ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास D ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 0 3 5 का हमने ट्रांसपोज लेना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, D ट्रांसपोज का 2 3 0 5। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम साथ ही इसके 5 भी कर लेते हैं। 5 क्या है हमारे पास, 5 है हमारे पास, E इज इक्वल टू 2 -4 एंड 3 और 5। E ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, तो E ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। 2 -4 3 5 का ट्रांसपोज लेंगे, तो E ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास आया 2 3 -4 और 5। ये हमारा आंसर है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन। F इज इक्वल टू है 1 3 2 और 4।
एफ ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आता है, एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम इसके ऊपर होल पे ट्रांसपोज ले लेंगे। फुल स्टेप्स आपको बता रही हूँ, फुल स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, हमेशा मैं आपको बताती हूँ। तो एफ ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ गया। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई डैट इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी दी हुई है, देन ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है, 1 का सॉल्यूशन है। सबसे पहले इसके बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब हमने इसको ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए को हमने प्रूफ करना है। सो हम कह देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज है। अब ए इज इक्वल टू हम लिखते हैं, हमारे पास क्या है, 1 0 और 2 1 है। इसका हमने सबसे पहले क्या लेना है, ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज, जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज। ए हमें दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, 1 0 2 1 इंटू होल ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया, 1 2 0 1। ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज, हमारे पास ए ट्रांसपोज जो आया उसकी वैल्यू लिख देते हैं। अब हम इसमें से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्रांसपोज लिया था, अब है ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1। ये हमारे पास क्या आया, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास प्रूव होगी के इज इक्वल टू ए है। सो हैंस और सो इट इज़ प्रूव्ड। सो और हैंस हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सबसे पहले क्या दिया था, ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हमें गिवन था। हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। सो ए इज इक्वल टू दिस वन था, ए ट्रांसपोज आया, ए का हमने ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज आया, दोबारा से ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज लिया। जो ए ट्रांसपोज की हमारे पास वैल्यू गिवन थी, ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज हमने फाइंड किया, तो ये रही उसकी वैल्यू। सो और हैंस हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज़ प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हमारा प्रूव हो गया। अगला क्या है हमारे पास क्वेश्चन B1, सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड का सॉल्यूशन है, बी ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसमें भी हम वैसे ही करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज। बी हमारे पास क्या है, 1 2 1 0। अब हमने इसमें से बी ट्रांसपोज को फाइंड करना है, तो इसके ऊपर दोबारा होल ट्रांसपोज लगा देते हैं, 1 2 1 0 और होल ट्रांसपोज। सो बी ट्रांसपोज की हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1 1 2 0। बी ट्रांसपोज यहाँ तक आ गया हमारा। अब हमने बी ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 1 1 2 और 0 था। इसका हमने होल ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास क्या हुआ, बी ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 0। ये देखिए 1 2 1 0
बी क्या था 1 2 1 0 दोनों प्रूव हो गए, तो हम ये कह सकते हैं इज इक्वल टू बी है। हैंस इट इज़ proved that left hand side equal to right hand side, B ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B हमारा प्रूव हो गया। यहाँ तक हो गया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने फुल डिस्कस कर लिया। तो कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 को डिस्कस करेंगे। हमने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 दोनों फुल डिस्कस कर ली हैं। उन पर मैंने लेक्चर दे दिए हैं और मैंने कुछ बेसिक फार्मूलाज आप लोगों के लिए क्लास 9 बताए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो मेरी वीडियो भी देख ली होगी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं और साथ साथ जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँगी तो मैं उसको डिटेल में समझा दूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मेरे सारे लेक्चर्स की वीडियोस आप तक साथ साथ पहुंचती रहें टाइम पर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।